बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखें बेटा, आज हम क्लास 10th और फिजिक्स की बुक जिसके चैप्टर नंबर 13 है और आज लेक्चर भी 13 है। तो इससे पहले हमने चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा वो सारा कंप्लीट हो गए थे, सारे टॉपिक्स। तो आज हम इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बात करेंगे। एमसीक्यूज पेज नंबर 86 है, हम एमसीक्यूज पर आज बात करेंगे। ठीक है, पेज नंबर अपनी बुक का आप लोग 86 और ये 87 पर मौजूद हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखें जी, पहला जो है मैं बुक से रीड करूंगा और आपको साथ साथ अंडरस्टैंडिंग दूंगा। अब पॉजिटिव पहला जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसकी ऑप्शंस दी गई हैं। अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज। देखें, पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है, मींस कि ये रॉन्ग है। अगली बात, अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बी में दिया गया है, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज। ये बिल्कुल ठीक है, यानी बी ही ठीक है। जहां पर आपको सही आंसर मिल जाए आगे देखने की जरूरत नहीं होती। तो इसका जो पार्ट 1 है उसका आंसर होगा बी। आगे आ जाए सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या दिया गया है? एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट एन अदर ऑब्जेक्ट विच बिकम्स। देखें, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक दूसरी ऑब्जेक्ट है, हम इसके साथ इसको रब करते जाते हैं, रब करते जाते हैं। ये देखें, बहुत ज्यादा रब करने के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा हम रब करते हैं तो रब करने की वजह से जो हमारे पास ये वाला बॉडी है जिसको हमने रब किया है, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो जिस बॉडी के साथ रब कर रहे थे उस पर कौन सा चार्ज होगा? देखें बेटा, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा ना कि जब यहां से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी तरफ, इसके ऊपर। और हर जो बॉडी होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, कोई भी बॉडी उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी चार्ज होता है, दोनों इक्वल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन जब रब किया जाता है, रब करने की वजह से ये वाला अगर सारा क्या हो गया है, अगर ये सारा नेगेटिवली चार्ज हो गया है, इस पर सारा नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला जो है इस पर क्या चार्ज होगा? यानी यहां से नेगेटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गया, तो इस पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो इसमें से आप देखें, पहला न्यूट्रल दिया हुआ है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज, तीसरा है पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका सी पार्ट वाला जो आंसर है वो होगा। आगे आ जाए थर्ड वाले। थर्ड में है टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी आर रब अगेंस्ट ईच अदर। दोनों बॉडी क्या है? अनचार्ज है, उन पर चार्ज कोई नहीं है। आपने उन दोनों बॉडी को रब किया है, मतलब समझिए कि एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इस बॉडी का नाम ए है, इसका बी है, हम इनको रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। व्हाट ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज प्लेस्ड नियर अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी, द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। यानी इनको रब करने के बाद ये जो बी ऑब्जेक्ट है, हमने इसको उठा लिया, यहां से ले लिया और इसको हम किसी ऑब्जेक्ट सी के करीब ले गए, तो उसने क्या किया कि भाई इसको रिपेल किया है, यानी अट्रैक्ट की बजाय रिपेल कर रहा है। ठीक है जी। और वो जो सी बॉडी है उस पर कौन सा चार्ज है? इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर सी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बी बॉडी को अगर वो रिपेल कर रहा है, तो रीजन क्या है कि बी के ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा? इस पर भी नेगेटिव चार्ज, तभी रिपेल करेगा। और अगर बी पर नेगेटिव चार्ज है, यहां तक हमें बात क्लियर हो गई, तो फिर वो कह रहे हैं द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑब्जेक्ट ए। अब हमने देखना है ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हमने देख लिया कि इन दोनों को रब किया था, दोनों पहले न्यूट्रल थे, रब करने के बाद इस पर जो चार्ज आया, हम सी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के करीब लेके गए तो उसने रिपेल कर दिया। तो रिपेल करने का मतलब समझ में आ गया कि भाई जो चार्ज इस पर था वही इस पर होगा, यानी बी पर हमें क्लियर हो गया कि नेगेटिव चार्ज है। अब आगे चलते हैं। मतलब ए बॉडी को वो कह रहे हैं कि रिमेन अनचेंज, ऐसा तो नहीं होगा। सेकंड, बी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। यकीनन भाई, जब बी पर कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है, और वो सी के करीब गया तो उसने क्या किया? उसने रिपेल कर दिया। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? फिर ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप इसका आंसर होगा बिकम पॉजिटिवली चार्ज। थर्ड का बी पार्ट इसका आंसर होगा, बी वाला। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट देखिए फोर्थ में क्या है। ये सारे जरा अंडरस्टैंडिंग वाले हैं इसके एमसीक्यूज। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर, इन प्लास्टिक रॉड को अपने बालों के साथ आप सेवरल टाइम, कई दफा रगड़ते हैं, एंड पुट इट नियर सम बिट्स ऑफ पेपर, द पीसेस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ठीक है। अच्छा, व्हेन डज दिस ऑब्जर्वेशन
व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? इससे क्या बात साबित होती है कि भाई आपका जो रॉड है, द रॉड एंड द पेपर आर अपोजिटली चार्ज। अगर वो अपोजिटली चार्ज होंगे तो कैसे ट्रैक करेगा? गलत है। द रॉड इक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे है द रॉड एंड द पेपर हैव द सेम चार्ज, दोनों पर सेम चार्ज होगा, नेवर एवर। द रॉड इक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। देखें, जब आप रब करते हैं प्लास्टिक रॉड को अपने बालों के साथ, तो याद रखें कि जब आप प्लास्टिक, तो उससे क्या होगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आएंगे हमारे हेड के ऊपर से, क्योंकि हम रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स उनका मूव करना आसान होता है बनिस्बत पॉजिटिव चार्ज की। अभी ये न्यूट्रल था, जब हम इसको रब करते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो रॉड इक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। अब पेपर जो है वो ट्रैक करेंगे पीसेस, इसी वजह से तो डी इसका आंसर होगा भाई। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपेंस टू द अट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज। देखें कूलम लॉ में हमने देखा था कि दो बॉडी हैं, Q1 है, Q2 है। अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा भाई? उनके दरमियान चाहे रिपल्शन है या अट्रैक्शन है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और वैसे भी आपने देखा था एफ किसके इक्वल होता है? एफ आपने देखा था Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, यानी रेसिप, ये देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग जो है वो डिस्टेंस कम करेंगे तो अट्रैक्शन या रिपल्शन बढ़ेगी, और डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेंगे तो वो आपकी जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, तो डिक्रीजेस। तो बी वाला जो है इसका आंसर है, पहला इंक्रीजेस है, बी जो है वो डिक्रीजेस है। तो आप इसका आंसर जो है वो बी को टिक लगाएंगे। सिक्स वाला देखिए, द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर। ये तो आपको बानी याद हो जाना चाहिए कि चार्जेस जो है आपके जो है वो पॉइंट चार्जेस होते हैं, बहुत छोटा छोटे थोड़े चार्जेस जिन पर होता है वो वाले, और स्टेशनरी। तो इसमें से ढूंढ लेते हैं कौन सा, वो सी वाला है जी, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। तो इसका आंसर होगा सी। इसके नेक्स्ट चलते हैं सेवन वाले पे। अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, when they are moved close together so that they are now only 1 सेंटीमीटर apart, यानी इनको क्लोज, एक दूसरे के क्लोज ले जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जो है इनके दरमियान डिस्टेंस कितना रह गया है? यानी यहां पर आ गए, अब इनके दरमियान डिस्टेंस रह गया है 1 सेंटीमीटर। तो पूछा ये जा रहा है द फोर्स बिटवीन देम इज are moved close together so that they are only 1 centimeter apart. The force between them is, force कितनी होगी उनके दरमियान? 4 times smaller than before। देखें रिलेशन फोर्स का, और अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं आर का क्या है कि अगर ये 4 था तो देखें यहाँ से 4 से हमने क्या किया है, इसको हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया है। तो 1 सेंटीमीटर मीन कि इसका मतलब ये होगा कि स्केयर की शक्ल में है, यानी ये सादा लफ्जों में कितना उसके दरमियान वो जो टाइम, कितने टाइम्स हो जाएगी फोर्स करीब लाने से बढ़ जाएगी, वो 4 का आप स्केयर लें तो क्या होगा? 16 स्केयर। तो यहां से क्या आंसर होगा भाई? देखना पड़ेगा। ये 4 है, फिर 8 टाइम्स लार्जर दिया गया है, 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। अब परे हैं तो कम है अट्रैक्शन, करीब लेके आए हैं हम लोग तो वो 1 यानी 4 से, यानी 1/4 सादा लफ्जों में आप 4 4 16, तो मीन 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर होगी। तो इसका आंसर है आपका भाई डी, जो 16 टाइम्स है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 8th पार्ट क्वेश्चन का, उसमें है 5 joules of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one place to another. The potential difference between the places is, आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले देखें आपको गिवन क्या है, 5 जूल आपको वर्क दिया गया है, यानी आपके पास जो वर्क W है वो 5 जूल है, ठीक है। हम शॉर्टकट में लिखेंगे, मैंने बताया था जब एमसीक्यूज को करेंगे। अच्छा, और हमारे पास 10 जो है 10 कूलम चार्ज, यानी Q जस्ट 10 है हमारे पास। हमने फाइंड आउट क्या करना है? V वोल्टेज। तो क्या फार्मूला होता है? V किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, या W इज इक्वल टू VQ। आपने ये फार्मूला पीछे रिलेशन देखा, तो V यहाँ से किसके इक्वल होगा? V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। तो W की वैल्यू कितनी है? लिख लें जी 5 है, और Q से 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0.5।
तो 0.5 देखें यहाँ पर 0.5 आंसर जो है 0.5 वोल्ट वो है ए पार्ट का, तो 8 का जो आंसर आएगा वो ए होगा। ठीक है, इसके बाद हम 9th की तरफ चलते हैं। 9th वाला क्या पूछा गया है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, which of the following would produce the greatest attractive force। अट्रैक्टिव फोर्स उनमें सबसे ज्यादा कब होगी। पहला लिखा हुआ है +1 चार्ज है Q और +4Q, यानी दोनों पर पॉजिटिव है। अगर दोनों पर पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी नहीं, मतलब ये रॉन्ग है। सेकंड वाला दोनों पे दिया गया है -1Q और -4Q, इस शक्ल में भी दोनों पर सेम चार्ज है, फिर भी अट्रैक्शन नहीं होगी, रिपल्शन होगी। थर्ड वाला देखें 2Q +2Q, फिर सेम है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज नहीं। डी में आ जाए +2Q और -2Q, अब एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, मीन अब क्या होगी, अब इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन होगी, तो डी वाला इसका आंसर होगा 9 का। इसके बाद 10 की तरफ जाते हैं। 10th में कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ऑलवेज क्रॉस ईच अदर। देखें ये नेवर क्रॉस, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, वो देख लेंगे, आपने पीछे पढ़ा भी है टॉपिक। तो बी वाले में लिखा हुआ है नेवर क्रॉस ईच अदर, तो आप सिंपली बी वाले को टिक लगाएंगे। इसके बाद आ जाए आपका लास्ट एमसीक्यूज है 11th, उसमें पूछा गया है कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज। अब कैपेसिटेंस का डेफिनेशन के लिहाज से आपने देखना है कि वो किसके इक्वल होती है। आपने पीछे एक रिलेशन देखा Q इज इक्वल टू सी वी, इसी रिलेशन से आप कैपेसिटेंस आपने निकाला था कि C किसके इक्वल होगा, C इक्वल होगा Q बाय V, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो यहां से देखें कि कहां लिखा हुआ है Q डिवाइडेड बाय V, वो लिखा हुआ है B वाले में Q डिवाइडेड बाय V, तो B जो है 11th वाले का आंसर होगा। बेटा आज के लिए इतना ही, ये आपके एमसीक्यूज थे। ज्यादातर आपके एमसीक्यूज जो थे वो अंडरस्टैंडिंग वाले थे, तो इनको बेटा आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ ही प्रिपेयर करना होता है, समझ कर करना होता है। देखें वैसे बहुत से बच्चे जो हैं वो ABCD मतलब अपने हिसाब से उसको वर्टलाइजेशन प्रोसेस में ले जाते हैं, ठीक है याद भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो देरपा नहीं होता, याद रखिएगा, वो आपको भूल जाएगा जब आप नेक्स्ट चैप्टर। तो इसलिए कोशिश किया करें कि चीजों को अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, समझ कर करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो बस यही आपको बताना था, इसको तैयार कीजिएगा अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।